खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लवली खंडारा एनकाउंटर केस परिजन बोले पूरा एनकाउंटर फर्जी था कि कई बड़े खुलासे एनकाउंटर के समय एफएसएल रिपोर्ट सहित कई जगहों पर की गई लिपापोती। पुलिस और सीआईडी जांच में मिली विगत का आरोप। जोधपुर बहुत चर्चित लवली खंडारा एनकाउंटर मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सीबीआई की टीम जोधपुर पहुंच चुकी है और इसकी जांच शुरू कर दी है। इसी के बीच लवली खंडारा की माताजी उषा देवी एवं केस के वकील योगेंद्र कुमार शर्मा, विक्रम सिंह ढाढ़ा, अजीत सिंह चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कई बड़े दावे किए हैं, जिसमें बताया गया है कि यह पूरा एनकाउंटर फेक था और लवली खंडारा की हत्या की गई थी। प्रेस वार्ता में बताया कि लवली खंडारा को 3 गोलियां सीने पर मारी गई थी, लेकिन रिकॉर्ड में 2 गोली मारना ही बताया गया है, जबकि पोस्टमार्टम के वीडियो के अनुसार साफ दिखाई दे रहा है कि लवली खंडारा को सीने पर 3 गोलियां मारी गई थी। वही 13 अक्टूबर 2021 को थाना अधिकारी लीला राम ने लवली खंडारा का पीछा किया और गोली मार दी, जबकि थाना अधिकारी लीला राम लवली खंडारा के खिलाफ केस में जांच अधिकारी नहीं थे। लवली खंडारा के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक प्रहलाद सहाय थे, लेकिन प्रहलाद सहाय एवं सरकारी गाड़ी उस समय थाने पर यहाँ मौजूद थी। बिना सरकारी गाड़ी लिए लीला राम स्वयं अपने व्यक्तिगत स्तर पर निजी दुश्मनी निकालने के लिए 3 पुलिस कर्मियों को बिना वर्दी में तथा एडीसीपी भागचंद मीणा के साथ आए कांस्टेबल अंकित कुमार की रिवाल्वर को बिना इश्यू करवाए उससे मांग कर लवली खंडारा की हत्या कर दी। थाना अधिकारी लीला राम ने 5:42 पर डी गाड़ी फांटा बनार के रास्ते पर गोली मारी थी, परंतु इसे ड्यूटी पर किया कार्य बताने के लिए रोजनम चाआम में 5:58 पर एक झूठी प्रविष्टि कर रवानगी दिखाई गई। रोजानाम चाआम में झूठी प्रविष्टि दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि लाइट चली जाने के कारण यह प्रविष्टि 4.40 के स्थान पर 6:29 पर डाली गई है। वास्तव में दिगर कार्य पर प्रहलाद सहाय एवं अन्य को सरकारी गाड़ी के साथ जाकर किया जाना बताया गया। उसे भी लवली की गोली मारकर हत्या करने के बाद झूठी रोजनम चाआम में प्रविष्टि कर जायज ठहराने का प्रयास किया गया, जो कि मिथ्या व झूठी है, क्योंकि उसे दिन जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने साफ किया है कि उस दिन एक बार भी लाइट गई ही नहीं थी। पुलिस की कहानी को झूठी बताते हुए अधिवक्ताओं ने बताया कि शाम 5:42 पर ही गोली लवली खंडारा को मार दी गई थी। उसकी एफआईआर मृतक के परिवार वालों को साथ लेकर क्यों दर्ज नहीं की गई, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने मामलों में स्पष्ट 16 बिंदुओं की गाइडलाइन में निर्देश दिया कि जो भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी यदि किसी मुखबिर की सूचना पर मुलजिम को तलाश या दस्तयाबी के लिए जाएगा तो उसकी रवानगी की रोजान चाआम केस डायरी या इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में उच्च अधिकारी को प्रेषित करने के बाद ही जा सकता है। यदि किसी को गोली लगती है या इसका एनकाउंटर होता है तो उसके परिवारजन से तत्काल लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेगा, परंतु यहाँ लीला राम ने मृतक के परिजनों की एफआईआर ना तो दर्ज की और न ही 2023 तक दर्ज होने दी। ऐसे कई तथ्य है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लवली खंडारा की हत्या की गई थी एवं कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और सबूत को मिटाया गया था। सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी रोष जताया। लवली खंडारा के परिजनों ने बताया कि हम सीबीआई की जांच में तब तक न तो उपस्थित होंगे न ही सहयोग करेंगे जब तक कि वे पुलिस थाना नागौरी गेट से अपना कार्यालय या किसी सिविल एवं स्वतंत्र स्थान पर स्थापित नहीं कर देते हैं, क्योंकि जोधपुर पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध ही जाँच है तो उनके ही परिसर के उपयोग में जाँच पक्षपातपूर्ण हो सकती है। लवली खंडारा के परिवार ने प्रेस वार्ता में बताया कि हम सत्य को सामने लाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है एवं सीबीआई को पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन सीबीआई को नागौरी गेट थाने में अपना कार्यालय या नहीं बनना। राजस्थान पुलिस के द्वारा मिथ्या प्रविष्टियां करके रोजनाम चाआम के अंदर और कई फायर किए गए और उनको छिपाया गया और मिथ्या जो एंट्रियां की गई वो वास्तव में 3.40 आरपीआर के तहत में एक अपराध था और उसमें बर्खास्त किए जाने का प्रावधान था और उच्च अधिकारियों को उसकी जांच करनी चाहिए थी, जबकि उच्च अधिकारियों ने अपनी जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज थी अपनी उस जांच से अपने आप को बचाया और जांच करने की बजाय आपराधिक षड्यंत्र रचकर उसके अंदर उनका साथ दिया। वास्तव में जो ये कार्य किया गया
उसके अंदर सीआईडी सीबी के अधिकारी भी शामिल हो गए और मजबूरी में हम लोगों को न्याय के लिए सीबीआई की तरफ जाना पड़ा। इसके अंदर न्याय पाने के लिए किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। हमें ये चला रहे हैं कि वह गैंगस्टर है, वो उसको रोक दे, क्योंकि जितनी भी दर्ज एफआईआर है उनको ले जाकर अपने सुपीरियर जो हमारे जोधपुर में कह सकते हैं डीसीपी और सीपी उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो वहां से एक्चुअल में मजिस्ट्रेट के सामने उसको भेजते हैं और मजिस्ट्रेट ये डिक्लेयर करता है कि वो गैंगस्टर है या नहीं है। तब तक वो गैंगस्टर नहीं कहलाता है। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी एक्चुअल में न्यूज में ये चला रहे हैं कि वह गैंगस्टर है, वो उसको रोक दें, क्योंकि लवली कंडारा गैंगस्टर नहीं था। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति अपराधी तब होता है जब न्यायालय उसको कन्विक्शन करता है, यानी उसको सजा देता है, तब तक वो अपराधी नहीं आरोपित होता है। तो वे लोग जो ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में लवली कंडारा अपराधी है, वो भी इसको तत्काल रोकें, क्योंकि इसका कारण वो कहीं भी किसी भी न्यायालय के द्वारा सजा याफ्ता नहीं था, इस वजह से वो अपराधी नहीं था। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। दैट हमारे पास में सारी जितनी भी पत्रावलियां वो सारी सर्टिफाइड है और वो हम लोग सीबीआई को देने को तैयार हैं, कोई समस्या नहीं है। बट मुद्दा यही है कि उन्होंने नागौरी गेट थाने में ही अपना परिसर बना रखा है, वहीं उन्होंने अपना बेस कैंप बना रखा है, जबकि वो पूर्ण रूप से पक्षपात पूर्वक है और हमें 100% पता है कि वहां से भी हमको न्याय नहीं मिलेगा। नो डाउट वहां पर पुलिस वाले उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, मैनेज करेंगे पूरी चीज। बताएं सर, मैं ये चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो रही है तो मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हम 3-3.5 साल से 4 साल से इतना परेशान हो रहे हैं। पुलिस वाले भी मेरे बच्चे को भी इतने टाइम से परेशान कर रहे हैं, किसी तरह इसको पकड़ लें ताकि आगे कार्रवाई न कर पाए। हर तरह से बहुत परेशान हो गए। आप सीबीआई है तो हमें न्याय मिलना चाहिए। हम यही हाथ जोड़ के सबसे उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है आपके बच्चों को मारा गया है क्या? सर, मेरे बच्चे को इतना बड़ा कोई मुजरिम नहीं था जो उसको इस तरीके से मारा। अगर कोई था ऐसा तो उसको पकड़ सकते थे, गोली पाँव पे मार सकते थे। जब हाथों मार उसने सिलेंडर कर दिया तो उसको जान से खत्म करने का उनको क्या हक था? मेरे बुढ़ापा के सारे की लाठी क्यों तोड़ दिया उन्होंने? इतना बड़ा गुनाह किया था कि उसने तो उसको इस तरह मार दिया। मैं न्याय चाहती हूँ सर, हाथ जोड़ के मेरे बच्चों को न्याय मिले।